एक बार काशी के ब्राह्मण जो है गिरिराज जी के पास आए और वह काशी के जो ब्राह्मण थे किसी को भी शास्त्रार्थ में हरा देते थे और जो है और जिनको हराते थे उनका नाम पता और जो है हस्ताक्षर करा लेते थे। जब वो गिरिराज जी में आए तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ कोई संत है जिससे मैं शास्त्रार्थ कर सकूं? तो लोगों ने कहा हाँ हैं, माधव दास जी हैं। वहां माधव दास जी की आप कथा सुने होंगे, बहुत बड़े भगवान के गिरिराज जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ब्राह्मण ने उनको खोदते खोदते पा लिया और कहा माधव दास जी मैं आपसे जो है शास्त्रार्थ करूंगा और शर्त यह है कि आप जो है शास्त्रार्थ में हार जाएंगे तो आपको जो है जब भी मैं यहाँ आऊंगा तो आप मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे, जहां भी देखेंगे दंडवत प्रणाम करेंगे और खाना पीना रहने की सारी व्यवस्था आप करेंगे और इस पे जो है आपको जो है साइन करना होगा यानी हस्ताक्षर करना होगा। तो ये तो वैष्णव थे। माधवदास जी भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी अपने आप को बीस समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे मैं ऐसे ही स्वीकार कर लेता हूँ, मैं आपसे जो है कभी जीत नहीं सकता, आपसे मैं शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता, मैं ऐसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है, ऐसे नहीं होगा, तुम अपने राइटिंग में हैंड राइटिंग में लिखो कि मैं माधव दास संत जो है गोवर्धन जी के सानिध्य में, गोवर्धन में जो है मैं हूं और जो है काशी के ब्राह्मण से जो है मैं शास्त्रार्थ में हार चुका हूं और जो है जब भी इनको देखूंगा मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, इनके रहने और खाने की जिम्मेदारी अगर यहाँ आते हैं तो मैं उठाऊंगा और नीचे जो है हस्ताक्षर करवा लिए। अब ये ब्राह्मण जो है यहाँ से चले गए और काशी में गए और काशी में जो है जो वहाँ का जिस समुदाय से आते थे वहाँ लोगों से कहे कि हमने जो है गिरिराज जी जो यहाँ हैं यानी गोवर्धन पर्वत के जो संत हैं उनको हमने शास्त्रार्थ में हरा दिया है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पता चले कि आपने हरा दिया है, कोई सबूत है या? तो हाँ थी, हम उनसे लिखवा लिए हैं और उनका हस्ताक्षर करा लिए हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है दिखाइए। तब ब्राह्मण ने दिखाया तो ब्राह्मण उन्हें पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं जो है माधव दास संत और काशी के ब्राह्मण में जो है शास्त्रार्थ हुआ और हम जो है काशी के ब्राह्मण को बुरी तरह से शास्त्रार्थ में हरा दिया और जो है ये हार स्वीकार करके अपने घर चले गए। इन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, हमने तो उनसे लिखवाया था कि वो खुद हार चुके हैं और ये तो इसमें उल्टा कैसे हो गया, और लिखे भी थे। अब ये ब्राह्मण जो है फिर जो है वहां से चल दिए। कुछ दिनों के बाद से जो है फिर जो है ये गिरिराज जी के पास गोवर्धन जी के सानिध्य में पहुंचे, वहां माधवदास जी को खोजे और खोजने के बाद कहा कि अरे माधवदास तुमने ऐसा क्या किया, तुमने तो शास्त्रार्थ में हार चुके हो, स्वीकार कर लिए और उसके बाद भी कह रहे हो, लिख दिए हो कि मैं जो है शास्त्रार्थ में हम ब्राह्मण को हरा दिया, काशी के ब्राह्मण को। ऐसा है, इस बार कहने से नहीं हुआ, तुम्हारे और हमारे बीच में जो है शास्त्रार्थ होगा और जो जीतेगा इस बार जो है दंडवत प्रणाम नहीं, जूते की माला पहनाई जाएगी और उसका मुंह जो है काले रंग से रंग के और घोड़े पे बैठा कर जो है यहाँ से घुमाया जाएगा। माधवदास जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपसे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, मैं फिर अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है तुम्हें ये सब करना होगा, यानी जूतों की माला। तो ठीक है, लेकिन मैं पहन लेता हूं, लेकिन एक काम है, मैं गिरिराज जी का दर्शन करके जो है अभी 5 मिनट का समय दो ब्राह्मण देवता, अभी हम घूम कर आते हैं। मित्रों, वो जो है
चले गए गिरिराज जी का दर्शन करने, और जैसे ही वो गए, गिरिराज जी स्वयं माधोदास के रूप बनाकर यहाँ ब्राह्मण के पास आ गए और कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम हमसे यानी जो है शास्त्रार्थ करो, और भगवान में और इनमें जो है शास्त्रार्थ होने लगा, और दोनों लोग जो है कहने लगे। और भगवान ने जो है माधव दास का रूप बनाया था, और ये तो अहंकारी ब्राह्मण था। भगवान ने शास्त्रार्थ में ब्राह्मण को हरा दिया, और उसके बाद से मुंह में काली पुतवा दी। लोगों के सामने ही शास्त्रार्थ हो रहा था, लोगों के सामने मुंह में काली पुतवा दी, जूतों की माला पहनाई गई, और घोड़े पे गधे पे जो है बैठाकर घुमाने लगे। और जब घुमाया जा रहा था, तभी उधर से गिरिराज जी का दर्शन करके माधवदास जी आ रहे थे। माधवदास जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तुम खुद ही जो है जूतों की माला पहन ली और मुंह जो है काला करवा लिया और गधे पे बैठ गए। अरे मैंने बोला था ना कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूं। ब्राह्मण ने कहा, काहे माधवदास झूठ बोल रहे हो, अभी तो तुमने शास्त्र में मुझे हरा दिया, और तुम जो है मुझे खुद जो है एक काली पुतवा कर घुमा रहे हो, तो काहे को मैं घुमाऊं? तो इतने लोग झूठ बोल रहे हैं। तब माधवदास जी ने पीछे देखा कि गिरिराज जी मुस्कुरा रहे थे, और माधवदास जी समझ गए कि ये सब चमत्कार गिरिराज जी का है, हमारे केशव का है, हमारे माधव का है, और मुस्कुराए। और उस काशी के ब्राह्मण का जो है अहंकार टूट गया। मित्रों, जो अहंकारी होता है ना, वो अगर भगवान के भक्तों के पास आ जाता है, और भगवान के भक्तों का अगर वह जो है अपमान करने लगता है, तो भक्त जो है कभी बुरा नहीं मानता, वह खुद हार स्वीकार कर लेता है। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कभी मान नहीं जाने देते हैं। भगवान जो है ये कभी नहीं चाहते कि हमारे भक्त का जो है अपमान हो। मित्रों, भक्त को ये भाती नहीं होता मान अपमान क्या है, लेकिन भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान ने माधवदास का रूप बनाकर खुद शास्त्रार्थ किए, और शास्त्रों में जो है उस अहंकारी ब्राह्मण को हर एक तरह से हरा दिया। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, वह कभी जो है दूसरे से द्वेष नहीं रखता है। मित्रों, इस कहानी से हमें ये मिलती है कि अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम किसी को जो है हरा दें, किसी को जो है चैलेंज कर दें, क्योंकि चैलेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि चैलेंज अगर किसी का कर रहे हैं, शास्त्र में हम बहुत ज्यादा जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र को पूरी तरह से जानना, ये हर एक पूरी तरह से ज्ञान होना, ये तो केवल भगवान के हाथ में और भगवान के पास ही है। सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञानी है तो भगवान है, नहीं तो मनुष्य जो है वो कितना हो बड़ा ज्ञानी हो सकता है, तो क्या भगवान से बड़ा ज्ञानी हो सकता है? कितना हो बड़ा शास्त्र का विद्वान हो, तो क्या भगवान से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी आप जो है भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, और अहंकार को शून्य कर लें, जैसे माधवदास जी ने किया। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।